external liabilities. Then it's called equal to रहा तो भी चले, but less हो गया तो you are ये तो गया. अभी ऐसे इंसॉल्वेंट बिजनेस को वापस सॉल्वेंसी में लाना है. ऐसे सुना है आपने, टर्न अराउंड बोलते हैं उसको. डूब गया था बिजनेस, फिर कोई मसीहा आया और उसने टर्न अराउंड किया. ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली. आपने आप सोया चंक्स खाते हो? सोया चंक्स का नाम सुना है? नहीं सुना? सोयाबीन सोया चंक रहता है, वो बिरयानी चावल वगैरह पे. रुचि सोया या हैव यू हर्ड अबाउट इट? ओके, ठीक है. तो रुचि सोया करके कंपनी थी, वो ये सब सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया चंक्स एंड ऑल दे मेड. सो वो बैंकरप्ट हो गए. ऐसे उसको पतंजलि ने बाय कर लिया, खरीद लिया. क्या किया? खरीद. कैसे खरीदा? उसने क्या किया? टेक ओवर किया. और पुराना मालिक तो गया हुआ बैंकरप्ट है, बोला तू घर पे बैठ, अभी मैं संभालता हूँ. ओके, आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना. तो पतंजलि ने बिजनेस को अक्वायर किया. और इसको आप बोलो, आप इसको कैसे सॉल्वेंट करोगे? आपके हाथ में ये बिजनेस आ गया. और ओनली वे टू मेक इट मूविंग एंड रन, इन्फ्यूज मोर कैपिटल. इन्फ्यूज मोर. गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल. बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा. तो पतंजलि ने इसमें बहुत सारा पैसा डाला. इस कैपिटल 3 लाख नेगेटिव को पतंजलि ने इसमें 15 लाख डाला. कितना डाला? 15 लाख डाला. अब क्या होगा? This capital will go from here to liability 12 lakhs and cash will become 15 डाला. 15 लाख डाला. 15 से वो -3 का +12 हो गया. और कैश कितना हो गया? बराबर है. पैसा आ भी गया. विटामिन एम मरी क्यू. नाउ द बिजनेस कैन स्टार्ट डूइंग धंधा अगेन. इट कैन बाय गुड्स, सेल गुड्स, make more profit, hopefully this time. Again your capital will increase and the business will start growing. So what is the only way how we can turn around the business from bankruptcy to solvency? Capital. It needs money, it needs investment. Yes Bank का नाम सुना है? अभी स्कैम हो गया था बहुत बड़ा. It became bankrupt. Yes Bank का भी सेम हालत हो गया. बैंक का काम क्या होता है? पैसा लेना, पैसा देना. पैसा लेना, पैसा देना. तो यस बैंक ने जिन जिन को लोन्स दिया था वो सब चंगू मंगू लोन चुका नहीं पाए. तो दे वर द डेटर्स बेसिकली. दे वर द, वो लोग ने पैसा दिया नहीं तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? वो क्या बोलते हैं? बैड डेट. बैड डेट इज अ लॉस. बैड डेट इज अ लॉस. सो लॉस 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 होते 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 कंपनी हो गई बैंकरप्ट. फिर 4 और नए हीरो आ गए. बंधन बैंक आया, एसबीआई आया, पंजाब नेशनल बैंक आया. सबने पैसा डाला, इन्वेस्ट किया और अभी उसको धक्का मार के चलाया. बट कोई भी ऐसा टर्न अराउंड वाला बिजनेस, मुझे क्या लगता है नेक्स्ट डे सुपरमैन बन जाएगा ये बिजनेस? आज पैसा नहीं, क्योंकि बिजनेस का नाम ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है. बैंकरप्सी में धंधा करने आया नहीं है वगैरह वगैरह. तो ट्रस्ट चला जाता है. राइट. वापस चलने में उसको टाइम लगेगा. नसीब रहा तो अच्छे से चल भी जाएगा. ऐसा. So solvent and insolvent. What is a solvent business? Come on, tell me, what is a solvent business? Assets are more than or equal to your external liability. Then it is said to be solvent. And assets are less than external liability. Is it clear? That was your first topic. Now we go to the second topic. I'll just discuss the basics of second topic. Just 2 answers and then we wind up. बुक कीपिंग. या सेविंग्स मतलब घर पे पड़ा है तो डाल के कर सकते. उसके पास घर पे भी पैसा नहीं है. या अज्यूमिंग दैट ऑब्वियसली घर पे पैसा रहेगा और कैपिटल बना के डाल सकते तो यू कैन कर एनी टाइम. ओके. इसीलिए तो वो कहते हैं आप घर पे पड़ा है तो सोना, फिर काहे को रोना. हैव यू हर्ड अबाउट इट? तो फिर घर पे जो गोल्ड रहता है उससे आपको क्या लेना पड़ता है? मुथूट लोन. सुना है ना? मुथूट एड अक्षय कुमार आता है, अमिताभ बच्चन. मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन. तो घर पे गोल्ड है, गाड़ी है, घर है, उसको गिरवी रखो एंड टेक सम लोन एंड इन्वेस्ट इट इन योर बिजनेस एंड स्टार्ट इट अगेन. ओके. अगर आपके पास घर पे पैसा है तो, ना वो भी खत्म हो गया तो फिर bookkeeping and double entry system. Okay, next topic. You have already learned what is bookkeeping. Recording of business transactions.
In the given set of books, that's the definition of bookkeeping. Okay. What are the features of bookkeeping? हमने देखा हुआ है मोटा मोटी सब. एक बार जरा देख लो वापस. What are the features मतलब characteristics. रट्टा वट्टा नहीं मारना है, खाली समझ लो एक बार. By chance one sentence में आया भी तो 1 से 2 फीचर लिख सकते हो. ठीक है. बुककीपिंग में होता क्या है? It is the art of recording ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली. साइंटिफिकली डेबिट क्रेडिट की सिस्टम है. ओके. कोई आड़ा टेढ़ा या वेग सिस्टम नहीं है. द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन शुड बी यूनिवर्सल. मतलब एवरीवेयर इट शुड बी सेम. इंडिया, अमेरिका, यूएस, अपना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, सब जगह सेम. देयर मस्ट बी अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. प्लीज अंडरलाइन दैट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो बुककीपिंग में, प्लीज अंडरलाइन दैट थर्ड पॉइंट. देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. सेंटेंस अंडरलाइन करना. देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. व्हाट इज अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस? आप प्रूफ होना जरूरी है. प्रूफ. आप सपोज मेरे अकाउंटेंट हो, मैंने आपको बोला आई हैव परचेज गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज, प्लीज रिकॉर्ड इट. आप बोलोगे सर बिल up. What is the proof of buying the goods? Bill. So on the basis of that bill, invoice बोलते हो. क्या बोलते हैं? Invoice. Invoice basis पे ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो. हवा में कोई भी एंट्रीज नहीं मार सकते. क्योंकि बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग का गोल क्या है? इट शुड रिफ्लेक्ट द पोजिशन ऑफ बिजनेस. इट शुड टेल द ट्रू स्टोरी ऑफ बिजनेस. वेदर गुड और बैड डजंट मैटर. अकाउंट्स are a reflection of business. Whatever is happening in business should be shown as it is. True and fair. अच्छा नहीं, बुरा नहीं, जैसा है वैसा. तो हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए? प्रूफ. जैसे आप माल खरीदते हो तो बिल बनता है, दैट्स अ प्रूफ. आप जगह रेंट पे लेते हो तो एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, दैट्स द प्रूफ. आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बनता है, देखा होगा आपने, दैट्स द प्रूफ. कंप्यूटर खरीदा बिल है, स्टेशनरी खरीदी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया उसका बिल है, टेलीफोन का बिल रहता है, राइट. सेल्स हुआ है तो उसका इनवॉइस आप बना के देते हो, बिल बना के देते हो. अच्छा, आपको कोई पैसे मिलते हैं तो आप रिसीट बनाते हो. रिसीट इज द प्रूफ ऑफ रिसीविंग द मनी. सो ऑल दीज आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के कोई भी एंट्रीज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती. Otherwise, those are called as fake transactions. They are called as fake transactions. जो काफी लोग करते हैं, बट करना नहीं चाहिए. करने वाले करते हैं. Sir, yeah. But sometimes we buy single stationeries or something. That time we don't get this. Yeah. So very small items of nominal amount. For that, even if you don't have bills, it's fine. But for a major chunk, 90-95% big amount transaction, you should have. Okay? That's called concept of materiality and disclosure. Disclosure बोलता है कि सब कुछ दिखाओ. Materiality बोलता है कि मोटा मोटी ब्रॉड जो 90-95% है उसको बड़ा कर सकते हैं. 5% 19-20 चलेगा. एब्सोल्युटली राइट. छोटे छोटे और चीज का बिल नहीं मिल सकता. इसलिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं पता है? 6-7 साल से आपको ऑनलाइन करो, यूपीआई करो, ऑनलाइन करो, यूपीआई करो. क्योंकि ऑनलाइन आप करते हो ना, आपने देखा होगा कट करके एक ट्रांजैक्शन आईडी सब रिकॉर्ड हो जाता है. मतलब उसका बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है. और पब्लिक वही कर रहा है. 15 रुपए का वड़ा पाव देखा आपने? क्यूआर कोड. ऑटो फेयर भी क्यूआर कोड. आइसक्रीम खाया 50 रुपया क्यूआर कोड. सो बहुत ऑनलाइन हो गया है. तो ऑनलाइन का फायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है. आपको तो हो ही रहा है. आपको वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट हैपेंस इज एवरीथिंग जो ऑनलाइन करते हैं उसका बिल जनरेटेड है. मतलब वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो गया, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया आपका. तो उस पे आप टैक्स लगा सकते हो. भरना ही पड़ता है उस पे आप इवेंट नहीं कर सकते. ऐसा है. जो कैश में डीलिंग होती है ना, कैश में उसका जनरली प्रूफ नहीं होता. करना चाहिए बट बिजनेसेस डू नॉट मेंटेन दैट प्रूफ. कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर एज ब्लैक मनी. ब्लैक मतलब उस पर टैक्सेस नहीं लगता. ऐसा है. ओके. तो जो वाइट या बैंक के थ्रू या ऑनलाइन होता है वो सब रिकॉर्ड होता है, उस पर टैक्सेस लगता है. तो बुक कीपिंग में आपको कैश भी रिकॉर्ड करना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस डू नॉट रिकॉर्ड कैश, चेक और ऑनलाइन और वो सब करते हैं. तो मोदी जी इसके लिए बोलते हैं सब ऑनलाइन करो. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इज इट क्लियर? विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग. नेक्स्ट वन,
record is made for monetary transaction. Monetary मतलब money और money is worth. Non वो तो logical है. The business house records its own transaction with others. Every business maintains its own books. These transactions are kept in two books, journal and ledger. अभी आपने देखा primary and secondary, two books of accounts. Record is kept for a specified period and presented for future reference. आपने record आज बनाया, एक साल का बनाया, फिर चला के फेंक नहीं देना. हमेशा कैरी फॉरवर्ड रखना है. क्यों? क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए काम आएगा ना, पिछले सालों की वजह से क्या चेंजेस हुए. सीए के ऑफिस में गए इतना बड़ा पोथा दिखेगा आपको फाइल्स का. उधर 2000 और अकाउंट्स ओनली फॉर द पास्ट 7, 8, 10 years. कभी कुछ टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ इश्यू आ गया, तो अकाउंट का डिटेल पड़ा हुआ रहेगा. सो पास्ट हमेशा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मेंटेन करके 10, 12, 15 साल का तो रखना ही पड़ता है. सो दैट यू कम टू नो कुछ टैक्स का प्रॉब्लम आ गया तो आप चेक कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो. ये कंपैरिजन है ना, छोटे बिजनेस के लिए ज्यादा काम का नहीं है, बट कंपनीज जो टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, बड़े बड़े कंपनीज है, इनके अकाउंट्स हजारों लोग चेक करते हैं. कितने लोग? हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं. अब मुझे चूज करना है. तीनों कंपनी है, मारुति है गाड़ी बनाती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ी बनाती है, टाटा मोटर्स है गाड़ी बनाती है. आई वांट टू इन्वेस्ट, मेरे को शेयर खरीदना है किस कंपनी का, तीनों में से विच वन इज बेटर? ऐसे हवा में से क्या कोई बोलेगा मारुति इज बेटर. यू नो विच इज द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी मेकिंग कार्स? मारुति. 40 to 50% मार्केट से मारुति बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया मेकिंग कार्स. घाटकोपर में ऐसा देखने का रोड पे 5 मिनट खड़े रहो, ऐसा देखो सब गाड़ी को, 10 में से 5 गाड़ी मारुति निकलेगा. ओके. सो मारुति है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा. विच कंपनी इज बेटर? हाउ विल यू डिसाइड? लुक इनटू देयर अकाउंट्स. तो अकाउंट्स रहेगा तो आप कंपेयर कर पाओगे. हाँ भाई, इसका सेल्स ज्यादा है, इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसका एसेट्स ज्यादा है, दिस कंपनी इज बेटर. इज इट क्लियर? सो अकाउंट्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. एंड ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? क्यों जरूरी है, क्या क्या यूज होते हैं, ये भी आपने देख लिया है मोटा मोटी सब. टू हैव अ डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड. ये समझ में आया? डेट वाइज जर्नल में, अकाउंट वाइज लेजर में रिकॉर्ड रहते हैं आपके. टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस, ये पता चल जाएगा. टू नो द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. टू नो हाउ मच यू ओwe टू अदर एंड हाउ मच अदर्स owe टू यू. अगेन एसेट्स एंड लायबिलिटी. टू नो द अमाउंट ऑफ ओनर इन द बिजनेस. व्हाट इज ओनर का पैसा? कैपिटल. ओनर को चेक करना है मेरा कितना पैसा है प्रॉफिट वगैरह के साथ. टू enable a business to compare its previous year's progress and compare the other businesses with itself. And to find tax liabilities, कितना GST पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है, वो कब पता चलेगा? रिकॉर्ड्स रहेगा, प्रॉफिट्स रहेगा, राइट. द लास्ट वन इज टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट. मतलब अगर आपका कोर्ट में कोई केस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में डेटर है, एक मिनट, आपके बुक्स में डेटर है, आपको लेना है डेटर से 15 लाख. कितना लेना है? डेटर बोला नहीं मेरे को तो 12 लाख ही देना है. तो कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने बोला क्या है प्रूफ? आप बताओगे आपके अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इनवॉइस के बेसिस पे होगा, तो आप तो रेडी हो सब प्रूफ. डेटर को बोला 2 लाख, बोला मेरे पास कोई रिकॉर्ड. डेटर बोलेगा, कोर्ट जज बोलेगा चुपचाप डेटर को 15 लाख रुपया. सो अगर आपके पास रेडीमेड अकाउंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ. नहीं है सब कुछ सही होते हुए भी कोई सुनने वाला मैंने किया था, हाँ किया था, क्या प्रूफ? ओके. सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड अकाउंट्स, जस्ट रीड इट 2 मिनट. क्या बंद करके भागे लो 2 मिनट. फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स देख लो. ओन वर्ड्स में कभी आएगा तो 1 or 2 लाइन यू कैन राइट, 1 सेंटेंस, दैट्स ऑल. अभी रीड कर लो, टेक 2 मिनट्स. रीड द फीचर्स, रीड द ऑब्जेक्टिव्स, रीड कर लो जरा. Read. Don't have textbook notes.
पीछे वाला kept in the bag and there is too much strain to take it out. Too heavy, na? 5 kg book it is. आलसी भी बोल गया, 2 आंसर बोला कि लास्ट लाइन बोलते बोलते थोड़ा मैं बोर्ड की इधर टर्न करूंगा तो इधर आके निकल भी जाओगे. समझ रहे हैं? फीचर्स मतलब ये होता है बुक कीपिंग में. एंड ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ बुक कीपिंग, दैट these are the objectives that are so. Okay, then you write it in your own words, couple of objectives, couple of features. Main feature के लिए ना records are scientific and systematic, universal and documentary evidence. ये important. And objectives में mainly to find out profit or loss, assets, liabilities, tax liabilities and legal requirements that you can, right? और फॉर द डे रिवाइज यहाँ तक. नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत करनी है रिकॉर्डिंग की. तो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आपको एक्चुअली बताऊंगा डेबिट क्रेडिट कैसे करना है. ठीक है.